हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज हम पेन से किस तरीके से प्याज काट सकते हैं, वो भी बिना किसी चाकू छुरी के। इसी पेन की मदद से आप किस तरीके से प्याज को कट कर पाएंगे, कुछ ऐसे ही आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन आइडिया शेयर करने से पहले एक छोटा सा हैक्स मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। तो गाइस क्या है कि हम लोग जब भी कभी अपने घर में पनीर बनाते हैं तो उस टाइम तो पनीर हमारा काफ़ी सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। ठीक है, बाहर से पनीर खाते हैं तो वो हार्ड नहीं होता है, बट ये घर का पनीर हार्ड हो जाता है। तो इसको लंबे टाइम तक आपको अगर फ्रेश रखना है तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए और उसमें इस तरीके से अपने पनीर को रख दीजिए। और उससे पहले अगर आपके पनीर में छोटे छोटे से कण ना मसलिन क्लॉथ पर चिपक जाते हैं तो आप इनको भी निकाल कर डाल दीजिए। एंड इनको जब आप सब्ज़ी में ऐसे ही डाल देंगे ना तो सब्ज़ी का टेस्ट एंड कलर दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हैक्स ये है कि आपको इस पर थोड़ा सा शुगर मतलब आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम आपको शुगर जो है उसके कुछ पार्टिकल्स आपको इस पर स्प्रिंकल कर देने हैं और बस। और फिर लिड लगाकर आपको इसको फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रखिए। आपकी मतलब पनीर काफ़ी टाइम तक फ्रेश का फ्रेश ही रहने वाला है, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बिना किसी चाकू छुरी से आप प्याज को कैसे कट कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ आइडियाज़ मैं शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो प्याज को छीलने के लिए आपको ऊपर और नीचे की जो डांट बनी होती है उनको कट कर देना है और बस आपका प्याज बहुत ही ईजिली छील जाएगा। तो गाइस कहा होता है कि हमें यहाँ पर पानी में मैंने डिप क्यों किया है, मैं वो बता देती हूँ। तो इस क्या होता है कि अब हम जब भी कोई भी भरावन सब्जी बनाते हैं, लाइक बैगन हो गए, करेले हो गए, तो उनमें प्याज ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। तो हम किचन में खड़े खड़े इस तरीके से छीलते हैं, काटते हैं, तो काफ़ी थक जाते हैं। तो हम सोचते हैं चलो अपने फ़ैन कूलर में बैठकर रूम में कट कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि रूम में फ़ैन या कूलर वगैरह जो भी चल रहा होता है तो उसकी वजह से इनके जो पील है काफ़ी उड़ कर इधर उधर घुस जाते हैं, बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, इधर उधर पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो इससे हमारा काम कम होता है, बढ़ ज़्यादा जाता है। इसीलिए आप जब भी प्याज को अगर अपने रूम किसी फ़ैन या मतलब कूलर जैसे प्लेस पर कट कर रहे हैं तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर लेना, जिससे क्या है कि ये भारी हो जाएंगे और फिर आप जब भी इन्हें कट करेंगे तो ये इधर उधर नहीं जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं कि जब कभी भी देखिए हमारे पास लाइट नहीं हो या मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ना हो जिससे कि हमें बारीक प्याज को बारीक पीसना है। अब मिक्सी जैसे ख़राब हो गई हो बाई चांस या लाइट नहीं आ रही हो तो आप किस तरीके से प्याज का पेस्ट बना सकते हैं, तो आप ये छोटे वाले ग्रेटर का यूज़ कीजिएगा। इससे बहुत ही आसान तरीके से आप देखिए प्याज का पेस्ट बना पाएंगे, बहुत ही बारीक बनकर तैयार होता है। इससे अगर आप जो ग्रेटर होता है, इससे स्मॉल वाला ग्रेटर होता है, इससे अगर आप प्याज को घिसेंगे ना, ग्रेट करेंगे, तो बहुत ही बारीक पीस बनकर तैयार होता है। तो आपको इससे मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब नेक्स्ट टिप्स है कि प्याज को जब भी कट करते हैं तो हमारे बहुत सारे आंसू आते हैं, तो उसके लिए भी एक हैक देख लीजिए। तो सबसे पहले किसी भी बर्तन या कंटेनर में आप इस तरीके से प्याज को डालकर फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप कट कीजिएगा, आपके आंसू बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और दूसरा हैक ये है कि अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस पर ठंडा पानी डाल दीजिए और डिप कर दीजिए प्याज को, और इस तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। और 5 से 10 मिनट के बाद आप अपनी प्याज को जब भी यूज़ करेंगे तो आपके आंसू जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो गाइस अब बताती हूँ कि आपको जैसे अगर आपका कभी नाइफ़ वगैरह खो जाए या नहीं मिल रहा हो, बाई चांस होता है ना, कभी मेरा भी साथ ऐसा होता है कि गैस के नीचे चला जाता है, कहीं चला जाता है, फिर हम ढूंढते ही रहते हैं, नहीं मिलता है। तो ऐसे में हमें जल्दी हो काम की तो बहुत गुस्सा भी आता है। तो गाइस इस तरीके से आपको स्लाइस कर लेना है प्याज के, जो सैलेड वगैरह के लिए काटते हैं वैसे। और आप इस तरीके से कोई भी पैना ग्लास ले लीजिए और इससे बस आपको कच 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 करके मारते चले जाना। और इस काम में मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। मैं इस तरीके से इंटरेस्टिंग बनाकर उन्हें जब भी काम वर्क करवाना होता है छोटा मोटा, तो मैं उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट तरीके से बताकर करवाती हूँ, तो वो बहुत ईजी तरीके से कर देते हैं। तो इससे हमारी भी हेल्प हो जाती है और उन्हें भी मज़ा आ जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, इस तरीके से देखिए कितनी बारीक चॉप हमारी प्याज कट कर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से आप बिना चाकू छुरी के भी प्याज को चॉप कर सकते हैं, प्याज को पीस ही सकते हैं, उसका पेस्ट भी बना सकते हैं।
तो गाइस अब बात करते हैं कि हम जब भी अपने स्लाइस कट करते हैं तो नॉर्मली हम इस तरीके से हाथ रख के अपने नाइफ़ से कट कर जाते हैं। कई बार क्या होता है हमारी फिंगर में भी कट लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कट लगने के। इसलिए आप एक पेन ले लीजिए, इस तरीके से आपको उसमें गप कर देना है उसको अंदर तक इस तरीके से। तो बस फिर आपको क्या है कि ऊपर पकड़ना है और आपको नीचे पकड़ने की ज़रूरत नहीं, आप फटाफट से अपने चाकू मारते चले जाइए। और देखिए इस तरीके से आपकी सारी प्याज जो है कट कर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए स्लाइस कट कर तैयार हो गए। अगर आपको और भी बारीक काटना है जैसे कि दाल फ्राई वगैरह के लिए, तो आप 2-3 प्याज की लेयर को इकट्ठा कीजिए, उन पर पैन को गप कीजिएगा और फिर से आप इस तरीके से चाकू मार दीजिए 2-3, फिर इस तरीके से गप करते जाइए, चाकू मारते जाइए, गप करते जाइए, चाकू मारते जाइए। तो इस तरीके से क्या है कि दाल फ्राई के लिए जो हमारी और हाँ, अगर थोड़ा-सा इधर-उधर फैल जाए तो आपको इकट्ठा कर लेना है। मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर ही यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इधर इस तरीके से आप दाल फ्राई के लिए प्याज को बहुत ही आसान तरीके से कट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ प्याज को कट करने के आइडियाज़। आई होप कि आपको ये पसंद आए हों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज़ आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है कि ये सब लोग हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने चाहिए। तो गाइज़ अब प्याज तो मैंने इतनी सारी कट कर ली है, तो अब इसके के साथ साथ सब्ज़ी भी बनानी है। तो फ़िलहाल तो मैं इनसे सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये देखिए ये थे मेरे पेन से आपको बताने के तरीके कि पेन से किस तरीके से आप अपने ऑनियन को कट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ एक हैक्स और शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। कई बार क्या होता है कि हम अपने ये जो डिब्बे होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, इनको यूज़ करते हैं और अगर फर्नेस नहीं है हमारी किचन, तो इनमें क्या है ना, ऑयल के बहुत ज़्यादा चिपचिपे दाग हो जाते हैं। कई बार इतना चिपचिप हो जाता है कि हमें याद नहीं रहता, हम ऐसे ही उठाते हैं तो फिसल जाते हैं और इनका जो सामान है वो फैल जाता है। अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर से ज़्यादा चिकने हो जाते हैं, नीचे से कम होते हैं। तो इसके लिए आप रैपरी पेपर का यूज़ कीजिए और अच्छे से ऊपर का मेजरमेंट लेके आप उसको उसी के अकॉर्डिंग कट कर लीजिएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा ग्लू लगा रही हूँ जिससे कि इस पर निशान वगैरह ना पड़े। तो देखिए 1 ड्रॉप रखा है मैंने इस तरीके से, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, इस तरीके से मसल दूँगी, इसको थोड़ा सा इस तरीके से रफ़ कर दूँगी। और देखिए बस इस तरीके से क्या है कि अगर आपके बॉक्स वगैरह पर जो है फेविकॉल के स्टेन वगैरह नहीं लगेंगे, आप जब चाहे तभी से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लगा देंगे तो ऊपर से जो है आपके जो डिब्बे चिकने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदे से लगने लगते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं लगेंगे और इनसे एक कलर ऐड हो जाता है जिससे कि देखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डिब्बों में एक अलग से ट्विस्ट दे सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरा ये आइडियाज़ पसंद आए हो। पसंद आया तो हमेशा की तरह बस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय करिए अपनी लाइफ को।